सेम क्वेश्चन, ये वीडियो जो है बीच में ब्रेक हो गया था। सो सेम क्वेश्चन अब मैं KVL के थ्रू करूँगा। नाउ KVL क्या कहता है, KVL सेज दैट राइज इज इक्वल्स टू ड्रॉप्स। ठीक है, मैं इस तरह से करता हूँ। मैं आपको दो तरह से KVL बताऊँगा। ठीक है, फर्स्ट इज दिस, राइज इज इक्वल्स टू ड्रॉप। सो rise and drop depend upon the direction in which you are traveling. So let us assume I am traveling in clockwise direction. ठीक है, सो अब clockwise direction में आपको यहाँ से नोटिस करना है, अगर आप यहाँ से चलते हो। सो दिस इज़ योर क्या होगा, स्टार्टिंग। ठीक है, आप स्टार्टिंग में यहाँ से चले हो। अब आप ऊपर की तरफ गए, ऊपर की तरफ आपने देखा दैट माइनस प्लस, रेफरेंस वाइज आप देखना, माइनस से प्लस की तरफ गए यानी कि राइज। ठीक है, रेफरेंस वाइज देखना हमेशा, माइनस से प्लस की तरफ गए यानी कि राइज। सो राइज मीन्स आपको यहाँ पे लिखना होगा कितना राइज है, 20 का राइज है। सो 20। ठीक है, थोड़ा गैप देके आपको इक्वलिटी का साइन बनाना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद आप इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो एंड दिस इज़ प्लस, दिस इज़ माइनस। रेफरेंस के हिसाब से देखना है, प्लस से माइनस की तरफ आप जा रहे हो यानी कि आप ड्रॉप की तरफ जा रहे हो। कितना ड्रॉप, V1 का ड्रॉप है। सो ड्रॉप की तरफ आपने V1 लिख दिया। फिर उसके बाद आप अब यहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद आपने देखा कि दिस इज़ माइनस, दिस इज़ प्लस। रेफरेंस वाइज सोचना है हमेशा, ये माइनस है, ये प्लस है, यानी कि आप किसकी तरफ जा रहे हो, आप राइज की तरफ जा रहे हो। सो राइज मीन्स आपको यहाँ पे लिखना होगा कितना राइज, V2 का राइज। और फिर से आप यहीं पे आ गए, जहाँ से स्टार्टिंग किया वहीं पर आना होता है, बिकॉज KVL इज़ अप्लाइड इन अ क्लोज्ड पाथ। ठीक है, नाउ अब 20 प्लस V2 इज इक्वल्स टू V1 तो आपने लिख दिया। नाउ अब इसी डायरेक्शन में एक करंट को एज्यूम कर लो। ठीक है, सो मैंने I करंट एज्यूम करी। सो I करंट यहाँ से एंटर कर रही है एंड द करंट इज एंटरिंग द पॉजिटिव। सो V2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू I एंड V1 इज इक्वल्स टू माइनस, सॉरी ये V2 है। ठीक है, सो द करंट इज एंटरिंग द नेगेटिव, सो V2 विल बी 3 इंटू I, माइनस साइन के साथ। ठीक है, एंड V1 वुड बी, करंट इज एंटरिंग द पॉजिटिव, दैट्स वाई 2 इंटू I प्लस 2 इंटू I। ठीक है, सो ये -3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3I, ये आपका रब हो गया। ठीक है, सो ये टोटल होगा आपका 5I एंड I वुड बी 20 डिवाइडेड बाय 5। सो आपका कितना आया, 4। ठीक है, सो आपका 4 आ गया। दैट मीन्स V2 इज इक्वल्स टू -3 इंटू 4, -12 वोल्ट्स, एंड V1 इज इक्वल्स टू 2 इज रजिस्टर वैल्यू एंड करंट इज 4, दैट्स वाई 8 वोल्ट्स। ठीक है, एज पर द रेफरेंस। ठीक है, सो ये तो KVL अप्लाई करने का फर्स्ट मेथड हो गया कि आप राइज को अलग से लिखना, ड्रॉप्स को अलग से लिखना। ठीक है, इक्वलिटी के साइन बीच में। सो आपको प्लस माइनस नहीं देखना, जहाँ राइज आया वो राइज की साइड, जहाँ ड्रॉप आया वो ड्रॉप की साइड, बट आपको एक डायरेक्शन एज्यूम करना होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, एंड रेफरेंस को ऑब्जर्व करना होता है। नाउ मैंने आपको बोला था KVL में आपको दो तरह से बताऊँगा, अब मैं दूसरी तरह से देखता हूँ। अब दूसरी तरह से जब आप देखोगे देन आपको एक ही साइड सब कुछ रखना होता है। इन अ क्लोज्ड पाथ द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज 0। ठीक है, सो सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज 0, आपको इस तरह से देखना है। ठीक है, सो समेशन ऑफ वोल्टेजेस इज 0, इस तरह से अब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नाउ इस केस में क्या है कि जब आपको फिर से एक डायरेक्शन को एज्यूम करना होगा। सो आई एम एज्यूमिंग अगेन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड स्टार्टिंग अब भी मेरी यहीं से होगी। ठीक है, नाउ अब जो भी ड्रॉप्स हैं एंड राइजेज हैं वो एक ही साइड आने हैं। सो यू हैव टू टेक अ कन्वेंशन। सो आई एम टेकिंग ड्रॉप, अगर आएगा तो मैं नेगेटिव साइन के साथ लूँगा, और अगर राइज आएगा तो मैं पॉजिटिव साइन के साथ लूँगा। आप कुछ भी ले सकते हो, आप ड्रॉप के साथ पॉजिटिव साइन भी ले सकते हो एंड इसके साथ माइनस साइन भी ले सकते हो। ठीक है, बट मैं ये ले रहा हूँ, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, मेरा कोई वो नहीं है। ठीक है, मैं ये माइनस साइन ले रहा हूँ एंड इसके साथ मैं प्लस साइन ले रहा हूँ। सो अब ये किस तरह से अप्लाई होगा आप ये देखना। ठीक है, प्रीवियस केस में अगर ड्रॉप आया था तो ड्रॉप की साइड,
राइज आया था तो राइज की साइड लिखना था आपको, बट इस केस में आपको सब कुछ एक ही साइड लिखना है, दूसरी साइड आपका ज़ीरो है। ठीक है, सो आप देखते हैं किस तरह से आपको करना है। आपने स्टार्टिंग करी, आप ऊपर की तरफ बढ़े, आपने देखा राइज क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, सो मैं आप यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, +20। ये मेरे को मेथड अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आप हमेशा प्रीवियस वाला यूज़ करना, वो आपका, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, सो ये ऊपर की तरफ मैं गया, दैट मीन्स राइज। सो राइज के लिए मैं पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ पे पहुँचने के बाद जब मैं इधर की तरफ गया, सो मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, रेफरेंस वाइज ही देखना आप भी, प्लस से माइनस की तरफ, डैट मीन्स ड्रॉप के लिए माइनस साइन, कितना ड्रॉप, V1 का ड्रॉप। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पर पहुँचने के बाद अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, सो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूँ, दैट मीन्स राइज, एंड राइज के लिए प्लस साइन है, सो V2। ठीक है, कितना हो जाएगा, फिर से मैं स्टार्टिंग पे ही पहुँच गया, सो ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, सो 20 माइनस V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 0। अब उसके बाद फिर से आपको वही चीज़ करनी है, आपने ये ब्रैकेट बना दिया इस तरह से। नाउ V1, अब आपको एक करंट एज्यूम करना है, I करंट। द करंट इज एंटरिंग द पॉजिटिव, दैट्स वाई V1 इज इक्वल्स टू I इंटू व्हाट, रेजिस्टेंस वैल्यू, सो 2I प्लस V2 कितना होगा आपका, माइनस में एंटर कर रहा है करंट, I करंट इज एंटरिंग द माइनस ऑफ द रेफरेंस, दैट्स वाई माइनस साइन, एंड 3 इंटू I इज इक्वल्स टू 0, ये आपका 20 हो गया। सो 20 माइनस 2I माइनस 3I इज इक्वल्स टू 0, सो 20 इज इक्वल्स टू 5I, सो I इज इक्वल्स टू 4, एंड यहाँ से आपका V1 फिर से क्या आ जाएगा, +8 वोल्ट्स, एंड V2 आपका आ जाएगा -12 वोल्ट्स। ठीक है, सो ये चीज़ आपकी हो गई। सो मैंने आपको KVL दोनों तरह से बता दिया। ठीक है, बट इसमें इस मेथड में क्या होता है कि सपोज़ आपने राइज के लिए पॉजिटिव का साइन लिया है एंड ड्रॉप के लिए नेगेटिव का साइन लिया है। सो आप सबसे पहले राइज की तरफ गए, सो आपने प्लस साइन लिख दिया। फिर आपको ड्रॉप दिखाई दिया, सो आपने ड्रॉप के लिए नेगेटिव साइन ले लिया। बट आपको फिर से क्या दिखाई दिया, माइनस से प्लस की तरफ राइज दिखाई दिया, बट आप जो है अपना कन्वेंशन जो आपने लिया है वो भूल गए। सो आपने गलती से यहाँ पे -V2 ले लिया, और -V2 लेते ही आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सो ये इस प्रॉब्लम में दिक्कत है। सो हमेशा राइज इज इक्वल्स टू ड्रॉप आपको देखना है। ठीक है, राइज इज इक्वल्स टू ड्रॉप। ये भी KVL है और ये भी KVL है, दो तरह से KVL को डिफाइन करा जाता है। ठीक है, नाउ अब सेम क्वेश्चन फोर्थ मेथड मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, द फोर्थ मेथड इज वोल्टेज डिवीजन। सो वोल्टेज डिवीजन सबसे पहले मैं बताता हूँ कंसेप्ट। सपोज ये एक रजिस्टर है R1, ये आपका रजिस्टर R2, एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, एंड इसके अक्रॉस एक सोर्स आपने लगाया है प्लस माइनस, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज V1। ठीक है, मैं V ले लेता हूँ, V सोर्स। ठीक है, सो नाउ अब आप क्या करना, आप एक करंट को पॉजिटिव से डिलीवर करवाना। सो दिस इज I करंट। सो करंट मस्ट फ्लो फ्रॉम द प्लस टू द माइनस, फ्रॉम द प्लस टू द माइनस, हायर टू लोअर पोटेंशियल इन अ रजिस्टर। ठीक है, अगर आप यही सेम रेफरेंस लेते हो, ये प्लस ये माइनस ये एक्चुअल होगा, ये प्लस ये माइनस ये एक्चुअल होगा, इसी को आपने रेफरेंस ले लिया, इसको आपने V1 बोला और इसको आपने V2 बोला। ठीक है, नाउ वोल्टेज डिवीजन वाइज ध्यान रखना, दिस इज़ द कंडीशन। इसके हिसाब से ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो होगा, V1 वुड बी, आप कौन सा ले रहे हो, V1 ले रहे हो, सो आपको रजिस्टर ऊपर जो लेना होगा वो R1 लेना होगा, डिवाइडेड बाय सम R1 प्लस R2, दिस फैक्टर इनटू द वोल्टेज अक्रॉस द टोटल रजिस्टर, कितना हो गया आपका Vs, एंड V2 अगर आप ले रहे हो तो V2 है तो आपको ऊपर R2 लेना होगा और नीचे सेम रहेगा बिल्कुल R1 प्लस R2 इंटू Vs। तो यहाँ V1 है तो यहाँ R1 लेना होगा, जिस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज देख रहे हो वही रजिस्टर लेना होता है। R1 के अक्रॉस देख रहे हो
सो R1 लेना होगा, R2 के अक्रॉस देख रहे हो तो R2 लेना होगा। ठीक है, ये आपका है वोल्टेज डिवीजन। बट अगर आपने रेफरेंस उल्टा ले लिया, माइनस प्लस, करंट इज एंटरिंग द पॉजिटिव, सो सेम रहेगा, बट करंट इज एंटरिंग द नेगेटिव, सो V2 के लिए माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, सो ये चीज़ आपको याद रखना है वोल्टेज डिवीजन के केस में। ठीक है, ये रेफरेंस है, एक्चुअल क्या है, दिस इज़ प्लस दिस इज़ माइनस, ये एक्चुअल होगा। ठीक है, सो ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर रेफरेंस उल्टा हो जाता है देन आपको माइनस साइन लगाना होगा। ठीक है, सो अब मैं ये चीज़ आपका इस चीज़ में अप्लाई करूँगा, ये कंसेप्ट मैं इस प्रॉब्लम में अप्लाई करूँगा। सो आपको अभी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, एज़ यू प्रोसीड मोर एंड मोर, एज़ यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, आपको सब कुछ क्लियरली दिखने लगेगा इन एनी ओरिएंटेशन। बट फिर भी मैं आपको इस ओरिएंटेशन में इस प्रॉब्लम को कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका 2 ohms का रजिस्टर है एंड ये आपका 3 ohms का रजिस्टर है। द कंडीशन इज दे आर इन सीरीज, सो दैट्स वाई वोल्टेज डिवीजन कैन बी अप्लाइड। सो दिस इज़ प्लस एंड दिस इज़ माइनस। ये वोल्टेज सोर्स यहाँ पे कितना है, 20 वोल्ट्स का। ठीक है, ये प्लस ये माइनस के साथ 20 वोल्ट्स इस रजिस्टर कॉम्बिनेशन के अक्रॉस लगा हुआ है। ठीक है, अब ये प्लस ये माइनस, इसने इसको V1 बोला एंड ये माइनस ये प्लस इसने इसको V2 बोला। ठीक है, सो मैंने आपको बोला सबसे पहले करंट को डिलीवर करवाना है। सो दिस इज़ प्लस दिस इज़ माइनस और ये ही एक्चुअल होगा, और इस करंट के हिसाब से दिस इज़ प्लस दिस इज़ माइनस, ये एक्चुअल होगा। नाउ आपको क्या लिखना है, आपको वोल्टेज डिवीजन के हिसाब से लिखना है V1। आप V1 ले रहे हो तो यही रजिस्टर ऊपर लेना होगा, 2 डिवाइडेड बाय सम 2 + 3 इंटू वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन दैट इज़ 20 एंड V2। अब क्योंकि करंट इज एंटरिंग द नेगेटिव दैट्स वाई माइनस साइन। कौन सा रजिस्टर है, 3 ohms का, तो 3 ohms ऊपर आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 3 + 2 इंटू 20। ठीक है, सो 3 + 2 5, 5 4 जा 20, ये हो गया आपका 5, तो ये हो गया 5 4 जा 20, तो 4 2 जा 8 आपका हो गया, 4 2 जा 8 एंड दैट इज़ -12 वोल्ट्स। ठीक है, सो वोल्टेज डिवीजन के केस में मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताई दैट इज़ कन्वेंशन वाइज प्लस माइनस का जो भी चेंज आएगा वो आपको ध्यान रखना है। पैसिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से सब कुछ ये चल रहा है, जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ प्लस माइनस की, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पैसिव साइन कन्वेंशन। ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा कि पैसिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से कैसे, बट ये सब जो भी प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ पैसिव साइन कन्वेंशन। ठीक है।